नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल ये खबर हैरान करने वाली है, लेकिन एक आईडी वाली फैमिली जिसमें एक सिरसा का रहने वाला अनमैरिड राजू इस कदर परेशान है कि उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। जहां पर सरकार ने कुंवारों को पेंशन देने की स्कीम चलाई, लेकिन ये दुनिया का, भारत का ऐसा पहला व्यक्ति होगा जो अनमैरिड होकर भी विवाहित है। यानी कि अगर वो राशन लेने जाता है तो डिपो होल्डर कहता है कि आपकी पत्नी और आपका बेटा राशन ले जा चुके हैं। अगर वो अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता है तो दफ्तर से जो बाबू है वो कहते हैं कि पहले आप अपनी पत्नी से तलाक लेकर आइए, उसके बाद ही आपकी अनमैरिड की जो पेंशन है वो लग सकती है। तो ये पीपी ने इतना सताया है राजू को कि वो हर तरफ से परेशान है। परिवार पहचान पत्र में अविवाहित राजू को शादीशुदा दिखाया गया है। ठीक करवाने के नाम पर उसको सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि आप डाइवोर्स लो। बेटे को 37 साल और पत्नी से 11 साल खुद को राजू को छोटा दिखाया गया है और मां से 26 साल बड़ा है उसका बेटा। हकीकत में उसकी पत्नी भी नहीं है और बेटा भी नहीं है। राजू नाम के कुंवारे व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में कितनी उलझन में फंसाया गया है कि उसे कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। फैमिली आईडी में उसकी उम्र सिर्फ 46 वर्ष है, पत्नी की उम्र जो कि है नहीं 57 साल है, बेटा है नहीं, उसकी उम्र 83 वर्ष है। यानी कि हैरानी ये है कि बेटे की उम्र राजू से भी 37 साल बड़ी है, माँ से भी 26 साल बड़ा है। अब ये गड़बड़ी कहिए या राजू की ही उलझन कहिए, उसकी जीवन में ये परेशानी कहिए, ठीक है क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अधिकारी इतने सुस्त हैं कि इसको ठीक करने के बजाय उसे डाइवोर्स लेने की स्कीम दी गई है। अब ये मामला प्रशासन के संज्ञान में है, लगातार न्यूज़पेपर्स में इसमें प्रकाशित किया गया है। और राजू भी, शहर के 36 साल का राजू, जिंदगी में सरकारी कागजों में कुछ इस कदर उलझा है कि उसे सब कुछ परेशानी भरा लग रहा है। बचपन में माँ बाप का साया उठा, बहनों की शादी हो चुकी है, अब वो अकेला रहता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, लेकिन उसकी फैमिली आईडी में 2 अनजान लोग जुड़ने से उसकी मुश्किलें उस पर पहाड़ बनकर टूटी है। एक महिला मोना को उसकी पत्नी बताया गया है, जबकि राजू अनमैरिड है, उसकी कोई भाई नहीं है। हर महीने जब वो सस्ते राशन की दुकान पर लाइन में खड़ा रहता है, अंगूठा लगाता है, तो डिपो होल्डर मुस्कुरा कर कहता है कि भाई साहब आपकी पत्नी राशन ले जा चुकी है। जब फैमिली आईडी ठीक करवाने को जाता है तो कर्मचारी बोलते हैं पहले तलाक ले लीजिए, फिर आपकी आईडी अलग हो जाएगी। राजू बार बार माथा फोड़ता है, समझाता है कि वो अकेला है, लेकिन उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। डिपो होल्डर कहता है कि फैमिली आईडी में ये रिकॉर्ड है। मायूस होकर राजू घर लौट आता है। ये कोई कहानी और किस्सा नहीं बता रहे हम लोग, ये हकीकत है। इस खबर को आप शेयर कीजिएगा ताकि राजू को न्याय मिल पाए। अगर ये गलती क्लरिकल हो चुकी है तो प्रशासन को इसको भी ठीक करने में क्या कई साल लगेंगे, क्योंकि पिछले कई महीनों से राजू बार बार चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका हल उसे नहीं मिल रहा है। पुरानी पुलिस चौकी वाली गली में राशन डिपो चलाने वाले विजय ठाकुर ने यह बात की है कि राजू की आईडी में 3 लोग जुड़े हैं। इनमें से कोई भी अंगूठा लगाकर राशन ले जा सकता है। जब राजू आता है तो तब तक उसकी पत्नी राशन ले जा चुकी होती है, लेकिन राजू कहता है कि वो किसी को नहीं जानता है। डिपो होल्डर ने माना कि राजू अकेला है, लेकिन ऑनलाइन फैमिली आईडी में गड़बड़ी होने की वजह से वो भी असहाय है। एक और जिले में बड़ी संख्या में गरीब परिवार फैमिली आईडी की गड़बड़ियों से परेशान हैं। गलत जानकारी के कारण लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरी ओर हजारों ऐसे परिवार बीपीएल कार्ड धारक बने हैं जिनके पास 4 व्हीकल, खेती योग्य जमीन सब कुछ होने के बावजूद भी वो बीपीएल श्रेणी में आते हैं। नागरिक संशोधन सूचना विभाग ने फैमिली आईडी की मैपिंग शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में अपात्र परिवारों को सूची से बाहर अब किया जाएगा। फैमिली आईडी में गड़बड़ी से गरीब तबका खासा परेशान है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। राजू ने भी बताया कि उसके पास कोई आय का स्थायी स्रोत नहीं है, लेकिन अकेला रहता है, लेकिन उसकी फैमिली आईडी में 2 अनजान ऐसे उसके पीछे पड़े हैं कि उसका राशन तक ले जाते हैं, उसे किसी सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। सरकारी दफ्तरों में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब उसने गुहार मीडिया से लगाई है कि उसका कोई ना कोई हल निकाला जाए।
लेकिन मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाहक अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर सुभाष चंद्र ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ित के रिश्तेदारों ने बताया है कि आज तक वो अनमैरिड है, उसी किसी महिला के साथ कोई इसका संपर्क नहीं, उसका कोई बेटा नहीं है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पत्नी की उम्र राजू से भी 57 वर्ष बड़ी है, बेटा 83 वर्ष की उम्र का है, यानी बेटे से 37 साल और पत्नी से 11 साल छोटा हो चुका है कुंवारा राजू। ये कहानी अपने आप में एक बेहद कहीं ना कहीं शर्मसार करती है सिस्टम को कि क्या ऐसा सिस्टम है जिस पर कोई भी जवाबदेही नहीं है। आखिर ये किसकी मिस्टेक थी? ठीक है, मिस्टेक हम लोग मान सकते हैं, लेकिन उसको ठीक करना भी प्रशासन का काम है। हरियाणा सरकार की कुंवारों युवकों को लिए चलाई जा रही पेंशन योजना सिस्टम की गड़बड़ी एक युवक के लिए मुसीबत बनी है और ये सिरसा के रहने वाले राजू की हम आपको कहानी बता रहे हैं। लेकिन परिवार पहचान पत्र में एक अनजान महिला और उसका बेटा बनकर बैठने के बाद अब राजू ऐसा ही नजर आ रहा है। बीते 2 महीनों से परिवार पहचान पत्र को ठीक करवाने के लिए चक्कर काट रहा है। बाबू उसको तलाक लेने की सलाह दे रहे हैं। अब वो तलाक ले तो ले किससे, क्योंकि वो शादीशुदा ही नहीं है। वो कैसे ले? अब इस मामले पर आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे। आखिर राजू को न्याय कब और कैसे मिलेगा? आखिर इस गड़बड़ी का जिम्मेवार कौन है? कौन वो ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ी की? ठीक है, गड़बड़ी बाय मिस्टेक इंसान से होती है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए क्या महीने, क्या साल लगेंगे? क्या राजू को ऐसे ही पिस्ता छोड़ा जाएगा? लेकिन जिस सिस्टम में, जिस सरकार ने कहा है कि हम सिंगल क्लिक पर लोगों की बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों का हल हो रहा है, उनकी समस्याओं का हल हो रहा है, तो ये राजू भी सिरसा का रहने वाला है, जो अपनी पत्नी से पिंड छुड़ाने के लिए, अपने से बड़े अपने 37 साल के बेटे से खड़ा छुड़वाने के लिए, अपना राशन पाने के लिए, अपने हक पाने के लिए एक एक बात दफ्तर और बापुओं के चक्कर काट रहा है। आइए इस खबर को दबा के शेयर कीजिए ताकि राजू को न्याय मिल पाए।